प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। देखिए, अनमोल शब्द आते ही आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित हैं कि कोई भी चीज हमारे घर में जब अनमोल होती है तो उसको हम बहुत ही संभाल के रखते हैं। देखिए, घर पे कोई एक साधारण सी लोहे की वस्तु हो तो हम इधर उधर कहीं भी रख देते हैं। अगर चांदी की हो तो थोड़ी और संभाल के रखते हैं। इसी तरह जब सोने की हो तो हम उसको बहुत ही एक सुरक्षित स्थान पे रखते हैं, यानी कि उस सोने की वस्तु को या एक गहने को कोई अन्य चुरा ना ले जाए। इनका अभिप्राय ये है कि मिला हुआ जो मनुष्य जीवन का जो आपको और हमें एक अवसर मिला है, ये बहुत ही अनमोल है। यानी कि मिले हुए मनुष्य जोनी का हमें महत्व को समझना चाहिए। महत्व को समझने के साथ ही फिर हम अपने मिले हुए जीवन का एक एक क्षण का हम सदुपयोग करेंगे। देखिए, शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की एक स्थूल शरीर बताए गए, जिनमें मनुष्य भी एक स्थूल योनि है। यानी कि मनुष्य योनि में भी आपको और हमें एक स्थूल शरीर मिला है। इसी तरह 84 लाख तरह की अलग अलग योनियां बताई गई हैं। ये सभी की सभी योनियां भोग योनियां तो हैं, लेकिन मनुष्य योनि के साथ ही दो शब्द और जुड़ जाते हैं। वो है कर्म योनि और साथ में जुड़ जाता है साधना योनि। देखिए, भोग योनि तो इसलिए कहा जाता है कि हम जितने भी जो कर्म करते हैं केवल मनुष्य योनि में, देखिए अन्य योनियों में किए गए कर्म लिखे ही नहीं जाते। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। यानी कि हम सकाम भाव से जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप श्रेणी में आते हो चाहे वो पुण्य श्रेणी में आते हो, पाप कर्मों का हमें दुख रूपी फल भोगना पड़ता है और पुण्य कर्मों का हमें सुख रूपी फल मिलता है, जिसको हम भोग भी सकते हैं और उनका हम त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन मिले हुए पाप कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ता है, जिनका हम त्याग कर ही नहीं सकते। इसी तरह मनुष्य योनि के रहते रहते ही, यानी कि जब तक मनुष्य योनि का स्थूल शरीर हमारे साथ है, हम स्थूल शरीर के रहते रहते जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहें, यानी कि हम साधना योनि में जितनी भी एक साधना कर लेते हैं, वही हमारी आपकी एक सुरक्षित कमाई है, जो कि मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक जगत में हम जितनी भी उन्नति कर भी लेते हैं, देखिए वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। आपने अपने जीवन में इतने लोगों को मरते हुए देखा ही है, तो उनके द्वारा जितनी भी जो भौतिक उपलब्धियां थी वो तो यहीं रह जाती हैं, वो तो साथ नहीं जाती। जबकि हम आध्यात्मिक स्तर पर जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, देखिए आध्यात्मिक उन्नति क्या है, हम परमात्मा की जितनी नजदीकियां प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि हम आध्यात्मिक यात्रा में परमात्मा रूपी मंजिल की ओर हम जितना अधिक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आप 100 पे खड़े हो, परमात्मा 1000 पे हैं। अगर आप 300 तक की आध्यात्मिक यात्रा कर लेते हैं तो एक तो आपको ये लाभ होगा कि आपको मरने के बाद अगली भी मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय तो बिगड़ ही नहीं सकता। देखिए, जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो फिर ऐसे में वो पाप कर्मों से तो एक आवश्यक दूरी उसकी बन ही जाती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य का तो फिर रजोगुण में रहते हुए भी केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है या कर्म किए जाते हैं। फिर ऐसे मनुष्य अपना अधिक समय सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को संवारने में लगाते हैं। देखिए, एक भौतिक मनुष्य या रजोगुणी मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति अधिक जागा होता है, जबकि अपने सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर के प्रति सोया रहता है। तो ऐसे में जब उसको अपने कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर के प्रति ही चिंता नहीं रहती, तो फिर ऐसे में उसको आत्मा के आवरण या परमात्मा से प्रीति होने के प्रति कोई रुचि ही नहीं रहती। क्योंकि सत्संग के अभाव में अक्सर मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही कहो या भोगों के प्रति ही जागा होता है, और इन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य एक साधारण रजोगुनी कार्यों में लगा रहता है। भले ही वो धर्मानुसार अपने कर्म करे, लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति फिर हो नहीं पाती। और जब जब मनुष्य इन रजोगुनी कार्यों में अधिक लिप्त हो जाता है, तो फिर रजोगुनी भोगों को भोगते भोगते जब मनुष्य में प्रमाद आ जाता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य कब अन्य मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ अपने सुखों की प्राप्ति के लिए छल कपट ठगी या हिंसात्मक कार्य करने लगता है, तो मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। अर्थात मनुष्य रजोगुनी भोगों के चलते हुए रजोगुण में ही नहीं रहता, वो तमोगुण में भी गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप उससे पाप कर्मों का कर्माशय भी जुड़ने लगता है और मनुष्य की अधोगति होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि बीते हुए जीवन में अपना अधिकांश समय अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही लगाइए। उसके लिए हम जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, सतोगुण का अधिक संग करने का अभिप्राय है कि तमोगुण के प्रभाव से अपने आप को बचाना और रजोगुणी प्रभाव को एक मर्यादा में रखना, ताकि हमारे स्थूल शरीर जो कि एक रथ के समान है, देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि हमारे कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार बने हुए हैं, यानी कि जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, उनको हम केवल मनुष्य योनि में ही कमजोर कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, यानी कि दग्ध बीज कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य से ऊपर की योनियों में तो केवल कर्माशय का नाश होता है, यानी कि पुण्य कर्मों का नाश होता है, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में केवल पाप कर्मों का नाश होता है। जबकि संस्कारों की स्थिति तो यथास्थिति बनी रहती है, यानी कि मनुष्य योनि में मरते समय जो संस्कारों की स्थिति रहती है, वही संस्कारों की स्थिति अगले मनुष्य योनि में मनुष्य को यथास्थिति मिल जाती है, यानी कि उसमें प्लस माइनस किसी भी प्रकार का नहीं होता। इसलिए मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर में हमें अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करना है और उनके स्थान पे हमें नए शुभ संस्कार बनाने हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर को अधिक समय सत्संग में बिताते हैं। सत्संग में बिताने का अभिप्राय है कि हम जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं। देखिए जब हम सतोगुण का अधिक संग करेंगे, तभी हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि वो तमोगुण के जो एक बुरे प्रभाव से बच जाए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही मनुष्य को उठ जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनका वो भरपूर लाभ उठाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। और जितना अधिक हम सतोगुनी साहित्य पढ़ते हैं या इसी प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, तो मनुष्य का एक आध्यात्मिक विकास होता है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुनी कार्यों में अधिक लिप्त रहता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से उसकी कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती, जैसे एक मनुष्य शारीरिक रूप से तो खेल कूद में रुचि नहीं रखता, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अधिक इन विषयों में रुचि रखता हुआ अपने अनमोल समय को नष्ट कर देता है। इसी तरह कुछ मनुष्य रजोगुनी धारावाहिक को अधिक देखने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं, जबकि ऐसे सभी रजोगुनी धारावाहिक के नीचे एक पट्टी पे लिखा होता है कि ये सभी काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। तो फिर ऐसे में मनुष्य का मिला हुआ जीवन का जो समय है, इन रजोगुनी कार्यों में व्यर्थ ही चले जाता है। क्योंकि देखिए हम सभी मनुष्य
अपनी एक सीमित सांसें लेके आए हैं, सीमित आयु लेके आए हैं। जैसे हम किसी परीक्षा में आए होते हैं, तो हम अपने 2 घंटे की या 3 घंटे की परीक्षा में अपना समय इधर-उधर की बातों में व्यर्थ नहीं गँवाते, अर्थात अपने उत्तर लिखने में ही अपना समय उपयोग करते हैं। इसीलिए हमें आप सभी भाई बहनों को हमें मिले हुए जीवन में शतगुनी कार्य की ओर ही अधिक अपना ध्यान देना चाहिए। उन कार्यों से हमें बचना चाहिए जिनकी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि ऐसे कार्यों से मनुष्य की कोई भौतिक उन्नति भी नहीं होती, यानी कि ऐसे कार्यों को करने से उसका कोई भौतिक लाभ भी नहीं होता। फिर भी मनुष्य स्वभाववश इन कार्यों में लिप्त रहता हुआ अपना अनमोल समय यूं ही इन व्यर्थ कार्यों में लगा देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, अर्थात जितने रजोगुनी कार्य हैं जो हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं, केवल वहीं तक ही करने चाहिए। और शेष अनावश्यक कार्यों से जिनका हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति से भी कोई प्रत्यक्ष रूप से लेना देना नहीं होता, और हमारे इन कार्यों को करने से सिर्फ हमारा समय ही बर्बाद होता है। तो ऐसे सभी रजोगुनी कार्यों से भी मनुष्य को बचना चाहिए, और पाप कर्मों से तो सभी परिस्थितियों में अवश्य ही बचना चाहिए, ताकि हम सब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें, सफल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, जब मेरी कोई कही गई बात पे आपको आपत्ति हो, मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार, अपने सुझाव या आप अपनी आपत्ति को भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही YouTube पे प्रसारित कर दिए जाते हैं, इन वीडियो को आप एकांत में ही सुने तो आपको इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और आपसे मेरी विनती है कि यदि इन वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि होती हो, आपके जीवन की दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।